गुड इवनिंग व्यूवर्स। अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ जो जगह इतनी हिस्टोरिकल जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन हिस्ट्री इसकी बहुत ही पुरानी है। आज से 700-800 साल पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की, कि यहाँ पर एक रानी रहती थी जिसका यहाँ पर किला था। और उस किले के तो यहाँ पर कोई भी हमें जो चिन्ह जो है नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पत्थर जो है साइड उमर हैं। और ये जगह थोड़ी सी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ये रानी जो थी, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये किला जो था इन्होंने बनाया था, एक लकड़ी नुमा एक किला था। और इसमें जो दोषी लोग होते थे, वो दोषी जो होते थे उनको यहाँ पर फांसी दी जाती थी। और यहाँ पर वो फांसी के फंदे वगैरह, वो पेड़ वगैरह थे, वो खंबे वगैरह थे जिसके ऊपर लोगों को फांसी दी जाती थी जो बिल्कुल दोषी लोग होते थे। तो दोषियों को यहाँ पर फांसी पे लटकाया जाता था। वही ये जगह है और इस जगह का नाम है रानी का किला। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के खंडाशिरा में स्थित है ये जगह, और ये काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ के आप देवदार देख सकते हैं, वो भी देवदार के ही पेड़ थे। वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिससे रानी दोषियों को सज़ा पे चढ़ाती थी। उस टाइम की ज्यूरी जो हुआ करती थी, या उस टाइम के जो जस्टिस हुआ करते थे, जज जो हुआ करते थे, वो राजा और रानियाँ ही हुआ करते थे। और उन्हीं के आर्डर्स का जो था पालन किया जाता था और लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाता था जो दोषी होते थे। तो ये एक यहाँ से काफ़ी गहरी खाई है नीचे, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। नीचे से वो एक आम पैदल रास्ता जाता है नीचे से, और ये हाइट पर है। चारों ओर देखें आप, एक प्लेटफार्म नुमा एक थोड़ी सी जगह जो है बनाई गई है। जगह बिल्कुल थोड़ी सी ही है, और यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। नीचे इसकी इतनी गहराई है, इतना ख़तरनाक। यहाँ पर एक चट्टान है, जिस चट्टान से जब फांसी कोई लगता था तो उस चट्टान से उस इंसान की बॉडी टच में नहीं होती थी, तो वो सीधा नीचे लटक के चला जाता था, और उसकी मृत्यु तो वहाँ पर निश्चित थी और वो लटका रहता था। फिर बाद में उसको जो था उसका संस्कार वगैरह या उसके परिजनों के हैंड ओवर किया जाता था। तो यही वो प्लेस है। तो व्यूवर्स, मैं आपको कोशिश करता हूँ वो जगह जो है उस जगह पे आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वो जगह है, यहाँ पर रानी का किला हुआ करता था। ये छोटी सी प्लेन जगह, और ये इसके साथ इसके एडजॉइनिंग ये पेड़ पौधे देवदारों के पेड़ हैं। पाइन ट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, और देवदारों के भी पेड़ हैं। और ये इसके आसपास के बड़े बड़े पर्वत, ये बहुत बड़ी पर्वतमाला। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये आपको कुछ जंगल दिख रहा हो, ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल देवदारों का जंगल है। और कोई भटक जाए तो घर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। बाकी ये रहे यहाँ के देवदार। और रानी साहिबा के जो यहाँ पर जो फांसी के फंदे के जो पोल थे, जो उन्होंने पोल उस टाइम जो इंस्टॉल किए थे इस जगह पर, अब वो पोल तो यहाँ पर हैं नहीं, लेकिन नीचे से यहाँ पर जो है वो हम आपको नीचे जा कर के बताएंगे कि यहाँ ये कितनी गहरी खाई है। यहाँ पर जो चट्टान है कितनी गहरी है, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। इसके नीचे जो है, यहीं पर ही कहीं उसके खंभे थे जिससे वो फांसी के फंदे पर जो थी अपने जो दोषी थे उनको लटकाती थी। और यही है वो जगह, एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस, और एक घने डेंस फॉरेस्ट के अंदर है ये, जहाँ पर कोई किसी की चीख पुकार भी नहीं सुन सकता। ये रही वो जगह। व्यूअर्स, ये है वो जगह जहाँ पर रानी दोषियों को फांसी पे लटकाती थी। ये वो देवदार का पेड़ बहुत ही पुराना पेड़ है, जो कि 700-800 साल पुराना पेड़ है, और उससे भी पुराना हो सकता है, क्योंकि तब ये पेड़ बिल्कुल छोटा रहा होगा। और ये उसके साथ में एक और दूसरा पेड़ जो है आपको नज़र आ रहा है। बीच में कुछ और पेड़ हैं, 2 दिख रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में वो फांसी का फंदा हुआ करता था। और जब वो फांसी पे किसी को लटकाती थी तो वो सीधी बॉडी जो थी यहाँ से लटक करके नीचे आ जाती थी, और उस आदमी की डेथ हो जाती थी, उस इंसान की, उस दोषी की। तो यहाँ ऊपर जो मैंने जगह दिखाई है, वहाँ पर वो रानी का किला था। वहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन होती थी, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते थे, उसके फांसी के कागज़ वगैरह बनते थे। और उसका दोष जो था, वो दोष जो था वहाँ पर प्रसिद्ध होता था कि इस आदमी ने वाकई ये जुर्म किया है,
तो लिहाजा इसको ये फांसी की सज़ा दी जाए। तो वहाँ पर इनके जो सेनापति होते थे या जो उस टाइम के जेल के प्रशासन होते थे राजाओं के, तो वो उसको फांसी पर फाइनली जो उसको फांसी पे जो था यहाँ पर लटकाया जाता था। और ये रही वो जगह, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये चट्टानें आप देखें, जब फांसी के फंदे में ये दो पेड़ों के बीच में दरमियान में देखें आप, ये फांसी के फंदा हुआ करता था। और ये रही वो बड़ी बड़ी चट्टानें, ये पूरी ईंटें हैं, ये पूरी इनकी लेयर्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 लेयर्स बनी हुई हैं। और बिल्कुल जैसे हाथों से जुड़ाई हुई ये ईंटें हैं, लेकिन ये लाखों टन इनका वज़न हो सकता है, हज़ारों टन इनका वज़न हो सकता है, क्योंकि इनके वज़न का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये 50-50 60-60 मीटर बल्कि 100-100 मीटर की लंबाई पर हैं ये चट्टानें। और इनकी लंबाई देखें आप कितनी दूर तक है, वो देखें आगे कहाँ तक इनकी लंबाई जो है चट्टानों की, ये बिल्कुल इनकी लेयर्स बनी हुई है। तो जैसे ही वो फांसी पर लटकाते थे तो डेड बॉडी किसी दोषी की, जो फांसी पर लटकने वाला जो शख्स होता था, उसकी डेड बॉडी जो थी यहाँ डायरेक्ट कहीं बगैर टच हुए नीचे आ जाती थी लटक करके, और उसके प्राण जो थे यहीं पर निकल जाते थे। तो ये है दोस्तों वो जगह। और ये मैं जूम करके फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। और ये रही वो चट्टानें, ये रहा वो ढलान जहाँ पर फांसी होती थी। ये कम से कम भी 100 फुट की गहराई पर है ये, जब इंसान नीचे लटकता था। आज का फांसी देने का स्टाइल कुछ और है, हाईटेक ये ज़माना है, लेकिन उस टाइम में ऐसी ही फांसी दी जाती थी और इतनी गहराई में, इतनी सख्ती से उनको जो था लटकाया जाता था। और ये है वो जगह। तो व्यूअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।